अस्सलाम वालेकुम। तेरे बिन एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। रुक जाएं, क्योंकि आज की किस ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जिसका जवाब शायद आने वाली पूरी कहानी बदल दे। अगर मोहब्बत वाकई ख़त्म नहीं हुई तो फिर मुर्तसिम और मीरब के दरमियान ये खामोशी क्यों है, और क्या एक नया शख्स इनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। आइए बात करते हैं इस एपिसोड की, जिसमें जज्बात भी थे, इशारे भी थे और आने वाले बड़े ट्विस्ट की बुनियाद भी रख दी गई है। किस्त का आगाज़ एक खूबसूरत फैमिली सीन से होता है, जहां मुर्तसिम और मीरब इनकी बेटी एक साथ मौजूद होते हैं। इसी दौरान इनकी बेटी नहायत मासूम अंदाज में अपने मामा और पापा से मोहब्बत के बारे में सवाल करती है। ये सवाल सुनते ही दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। ना कोई लंबा जवाब, ना कोई वजाहत, सिर्फ नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं। ये मंजर साबित करता है कि बच्चे अक्सर वो बात महसूस कर लेते हैं जो बड़े छुपा रहे होते हैं। इनकी बेटी की मौजूदगी सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि वो इस रिश्ते को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी बनती जा रही है। दूसरी तरफ अगली सुबह मुर्तसिम का मीरब के लिए मोहब्बत भरे अंदाज में आना ये जाहिर करता है कि वो अपने रिश्ते को पहले से ज़्यादा वक्त देना चाहता है। लेकिन खुशगवार लम्हे ज़्यादा देर कायम नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही मीरब अपने नए केस और हरम के साथ काम करने का जिक्र करती है, मुर्तसिम के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। यहाँ ड्रामा हमें सिर्फ इशारा देता है कि मोहब्बत मौजूद है, मगर हसद, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। यही चीज़ आने वाली एक साथ को मज़ीद दिलचस्प बना सकती है। उनकी बेटी मुस्कुराते हुए फिर कहती है, मामा पापा, क्या आप दोनों का प्यार आज भी इतना ही गहरा है जितना मेरे दुनिया में आने से पहले था। ये सवाल सुनते ही मीरब और मुर्तसिम एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की खामोश नज़रें जैसे बरसों के जज्बात बयान कर देती हैं। मीरब की आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर एक अधूरी मुस्कुराहट नज़र आती है। छोटी मीरब भी शरारत से कहती है, पापा जवाब दें ना। मुर्तसिम नरम लहजे में मुस्कुराकर कहता है, बेटा सच्चा प्यार हमेशा रहता है, कभी कभी वो लफ्ज़ों में नज़र नहीं आता, मगर दिल में हमेशा ज़िंदा होता है। इस पर मीरब धीरे से कहती है, लेकिन अगर मोहब्बत खामोश हो जाए तो कभी कभी इसे महसूस भी करवाना पड़ता है। ये जुमला सुनते ही पूरा माहौल खामोश हो जाता है। सब एक ही मेज़ पर बैठे होते हैं, लेकिन हर चेहरे पर एक अलग सी तन्हाई और उदासी साफ महसूस होती है। अगली सुबह एक पुरसुकून आगाज़ के साथ होती है। किचन में चाय की खुशबू फैली होती है। मीरब चाय बना रही होती है, चूल्हे के पास खड़ी होती है। इतने में मुर्तसिम हाथ में सुर्ख गुलाब लिए आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आज ये फूल उस इंसान के लिए जो हर रोज़ मेरी ज़िंदगी को खुशबू से भर देता है, मेरी मीरब। मीरब शर्मा कर मुस्कुरा देती है। इसकी खामोशी मुस्कुराहट की इस लम्हे को खूबसूरत बना देती है। दोनों के दरमियान एक रोमानवी सुकून कायम होता है, मगर ये सुकून ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहता। मीरब कहती है, कल एक नया केस मिला है मुझे अरहम के साथ। ये सुनते ही मुर्तसिम के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो संजीदगी से पूछता है, अरहम के साथ? मीरब फ़ौरन जवाब देती है, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल कोलिब्रेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुर्तसिम खामोश रहता है, लेकिन इसकी आंखों में छुपी हसद और बेचैनी सब कुछ बयान कर देती है। मजमूई तौर पर यह किस्त जज्बात, मोहब्बत और खामोश रिश्तों की खूबसूरत अक्कासी करती है। एक तरफ ख़ानदान की मोहब्बत है, दूसरी तरफ रिश्तों में मौजूद फासले, और साथ ही मुर्तसिम और मीरब के दरमियान दोबारा बढ़ती कुर्बत और हसद की हल्की सी झलक, जो आने वाली साथ के लिए दिलचस्पी मज़ीद बढ़ा देती है। अब आपको ये किस्त कैसी लगी? क्या आप भी अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप एपिसोड 4 का मुकम्मल रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 4 लिखें। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़, अपडेट्स और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिव्यू विद पलवशा।